नमस्ते दोस्तों। आज आपको मैं ये गर्ल्स के स्कर्ट्स या टॉप में आप डालना चाहें, ये बेल जैसी दिख रही डिज़ाइन, या आप इसे फ्रिल्स ही कह सकते हैं, जो लगे वैसा। ये गर्ल्स के ड्रेस के लिए बहुत ही सूटेबल रहती है। ये मैं बनाने जा रही हूँ और आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। इसको बनाने के लिए देखिए, ये मैंने मोटे ऊन पे डाली है तो ये थोड़ा बड़ी बड़ी आ रही है। इसको आप पतले ऊन पे, इसमें थोड़ा ऊन ज़्यादा लगती है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। और ये पतली ऊन पे बन के अच्छी लगती है, मोटी ऊन पे ये बहुत हैवी सी हो जाती है। और आप इसे आधे पोर्शन में, जैसे स्वेटर के 2 रो या 3 रो इसे डालें, उसके बाद अपना सिंपल जो डिज़ाइन डालना हो या प्लेन रखना हो वैसे करके डिज़ाइनिंग करके आप डाल सकते हैं। ये मैंने ग्रे कलर में डाली है और ये मैंने मोटी ऊन थी, ये 9 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। देखिए बड़ी बड़ी आई हैं, आप चाहें तो इसकी ये लेंथ सिलाइयाँ कम करके कर सकते हैं। मैंने बीच में ये 2 सिलाइयाँ प्लेन रखी हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट इसके बाद भी बना सकते हैं। इसको ये सीधी तरफ से ऐसा दिखता है और उल्टी तरफ से ये ऐसी दिखाई देती है। और इसको बनाने के लिए मैंने 22 फंदे डाले हैं, 1-2 फंदे शुरू और लास्ट के, और 20 फंदे उसके डिज़ाइन के। ये मैंने 20 फंदे डाल लिए। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होगी, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक ये 2 सीधी सिलाइयाँ बुन ली हैं। लेकिन जब आप फंदे डालें तो ये मैंने 22 फंदे डाले हैं और एक सिलाई रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी सिलाई बुन लें और फिर सीधी तरफ आके ये डिज़ाइन डालें। इसको डालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक फंदा तो जो शुरू का होता है उसको आप बिनना चाहें तो बिने, उतारते हैं तो उतार लें, बस हमारी एजिंग जो है स्मूथ आनी चाहिए। फिर ऊन आगे करेंगे और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम ये देखिए, जो ये ऐसे करके उंगली में फंदे डालते हैं, लूप बनाते हैं, वो वाले फंदे यहाँ हमें डालने हैं। तो इसको डालने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ऐसे ऊन पीछे ले जाके 8 फंदे ऐसे डालने हैं। ऐसे ले गए, ये ऐसे एक, ऐसे उंगली में ऊन लपेटा और इस सिलाई में से ऐसे निकाला, 2 3 4 5 6 7, ये 8 फंदे, ये ऐसे टेम्परेरी वाले जो फंदे होते हैं उन्हें बनाने हैं। और फिर 8 फंदे 2 ऐसे बनाने के बाद, एक फंदा एज स्टिच का था, 2 उल्टे, 8 फंदे हमने ऐसे बढ़ाए। फिर ऊन आगे करके हम यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे के बाद फिर उसी तरह हमें ये प्रोविजनल वाले या टेम्परेरी वाले फंदे बनाने हैं, 8 फंदे। ये कैसे बनेंगे, ऐसे उंगली पे ऊन लपेटा और इसे सिलाई में ऐसे डाल के ऐसे कर दिया, 2 3 4 5 6 7, ये 8। फिर ऊन आगे करेंगे और 4 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4। आप एक बार और देख लीजिए वो लूप कैसे बनाने हैं। बस एक सिलाई में ऐसे ऊन लपेटा और इसमें से डाल दिया, ये ऐसे और इसे ऐसे डाल दिया, 3, ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे डाल दिया, 4 5 6 7, ये 8। इसी तरह हमें यहाँ तक करना है। सिर्फ जैसे यहाँ पे एक लास्ट वाली स्टिच और 2 फंदे उल्टे, बीच के 4 फंदे उल्टे होंगे सिर्फ शुरू, और अंत में 2 फंदे उल्टे होंगे। इसी तरह हम यहाँ तक पूरा बना लेंगे। ये देखिए लास्ट के
8 फंदे ये टेम्परेरी वाले हमने बनाए, लास्ट के 2 उल्टे और एक ये सीधा। ये पूरी रो ऐसे कंप्लीट हो गई। अब हम सिलाई पलट लेंगे ऐसे। अब सिलाई हम पलट लिए, उल्टी तरफ आ गए। ये हमारी दूसरी सिलाई है। शुरू का फंदा जो बिनते हैं या उतारते हैं, जो भी आप करते हैं, ऐसे कर लीजिए। फिर ये देखिए 2 फंदे सीधे बिनने हैं। जो उधर हमने 2 उल्टे बिने थे, इधर सीधे दिख रहे हैं, तो इसे मून पीछे करके 2 फंदे सीधे बिन लेंगे और ऊन आगे करेंगे। ये जो हमने टेम्परेरी वाले फंदे बनाए थे, इन्हें धीरे से, ज़्यादा आप खींचेंगे तो ये खुल जाएंगे। इन्हें उल्टे बनाने हैं। 8 फंदे ये उल्टे बनाने हैं। 1 2 ये डालते समय बहुत ढीले, बहुत टाइट भी नहीं करने चाहिए। 2 3 4 5 6 6 7 और ये लास्ट 8। ये जो टेम्परेरी वाले थे ये 8 फंदे हो गए। ऊन पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 उल्टे दिख रहे हैं, तो इन्हें हम 4 उल्टे बिन लेंगे। 2 3 और ये 4, ये 4 उल्टे हो गए। अब ये जो प्रोविजनल वाले, जो टेम्परेरी वाले फंदे थे, इन्हें हम 8 उल्टे बनाएंगे। और ये जो सीधे, ये जो उधर हमने 4 उल्टे बनाए थे, इधर ये 4 सीधे बनाएंगे। इसी तरह ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। देखिए उधर हम उल्टी तरफ पूरी करके हम अब इधर फिर आ गए सीधी तरफ। और इधर हमें क्या करना है, जो 2 फंदे, एक फंदा तो जो शुरू वाला है उसको बिन लेना है। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और एक ये 2, और ऊन पीछे करके ये जो टेम्परेरी वाले फंदे थे, इन्हें 8 सीधे बिनने। ये वाले टेम्परेरी वाले फंदे सीधी तरफ 8 सीधे बिने जाएंगे, उल्टी तरफ 8 उल्टे। उल्टी तरफ जो फंदे जैसे दिखेंगे, बस शुरू में ध्यान रखना है कि ये 8 फंदे उल्टे बिनने हैं। उसके बाद जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे बिनने हैं। कि 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, एक ये और 8। ये 8 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद के ये 4 फंदे, ये 8 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद के 4 फंदे उल्टे। इसी तरह पूरी रो कंप्लीट करने हैं। और इसी तरह हमें ये 4 सिलाइयाँ बिननी है। देखिए ये जैसे है, ये जो फ्रिल की लंबाई है, इसके लिए हमें ये 4 सिलाइयाँ, जो जैसा दिख रहा है सीधी तरफ सीधा, जो जैसा दिख रहा है उल्टी तरफ जो दिख रहा है, 4 सिलाइयाँ हमें इसी तरह पूरी करनी है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये हमने 4 सिलाइयाँ जो जैसी दिख रही थी वैसे बिन ली। आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। अगर इन घंटियों की साइज़ आप बड़ी रखना चाहते हैं तो आप इन रोज़ को और बढ़ा दीजिए। छोटी छोटी घंटियाँ बनाना चाहते हैं तो ये रोज़ को आप, ये लाइनों को आप 3 कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी भी तो अच्छी नहीं लगेंगी। देखिए ये ऐसी इतनी है। और इसको बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इतने फंदे हैं तो जितने हमारे फंदे पहले थे हमें इन्हें घटा के एज इट इज़ 22 फंदों पे वापस आना है। पहला फंदा और अंत का फंदा तो कुछ काउंट नहीं होना है, ये तो एज स्टिच और हैं। पहला ऐसे बुन लिया, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। उसके बाद ऊन पीछे करेंगे। ये देखिए ये हमें घटाने हैं इस तरह स्लैंटिंग में। एक बार ऐसे घटाना है, एक बार ऐसे, ये जैसे ऊपर ये ऐसे तिकोन सी बेल जैसी बन जाए। तो ये कैसे घटाएंगे, ये देखिए 2 उल्टे बना लिए। फिर उसके बाद
जैसे उल्टी डायरेक्शन में सिलाई घुसाते हैं वैसे घुसा के एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे। इन 8 फंदों में से उल्टी डायरेक्शन में जैसे सिलाई घुसाते हैं वैसे एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और उसके नेक्स्ट फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे और इस बिना बुने वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे क्रॉस करा के इसे गिरा देंगे। तो ये देखिए ये स्लैंटिंग सा ये दिखेगा। फिर उसके बाद के हमें एक 2 और ये 4 फंदे बीच के सीधे बिन लेंगे और इन 2 फंदों को जैसे सीधी डायरेक्शन में ही सिलाइयाँ ऐसे घुसा के और इन्हें एक साथ 2 का 1 कर देंगे। तो एक इस तरफ से ऐसे घटेगा, एक इस तरफ से, लास्ट में जाके ये ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल सा बन जाएगा। फिर बीच के जो ऊन आगे करेंगे और बीच के जो 4 फंदे उल्टे हैं उनको एज इट इज़ बुन लेंगे। 2 3 और ये 4। फिर ऊन पीछे करेंगे, उसको इसको भी उसी तरह सीधी डायरेक्शन में सिलाई घुसा के बिना बुने फंदे को उतार लेंगे और एक फंदा उसके नेक्स्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे और इस बिना बुने वाले फंदे को बुने वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे और बीच के 4 फंदे सीधे 1 2 3 ये 4 और इन 2 फंदों को जैसे सीधा बुनते हैं उसी तरह 2 फंदे एक साथ लेके इन्हें ऐसे बुन देंगे। उसके बाद के 4 फंदे उल्टे और फिर जैसे पहले हमने किया था एक फंदा सीधी डायरेक्शन में सिलाई घुसा के बिना बुने उतार लेंगे, उसके बाद वाला बुन लेंगे और फिर बिना बुने वाले को इसके ऊपर से गिरा देंगे और लास्ट के 2 फंदे एक साथ। इसी तरह हमें लास्ट तक पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ कुछ बेल की शेप, घंटियों जैसी शेप आ रही है। इस तरह से 2 इधर एक साथ, एक बिना बुने और एक बुन के उसके ऊपर से उतार के इस तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी तरफ आएंगे। उल्टी तरफ आएंगे, उल्टी तरफ हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदा और ये 2 सीधे दिख रहे हैं, एक और ये 2 सीधे, देखिए 2 सीधे दिख रहे हैं। ऊन आगे करेंगे और इधर भी हमें फंदे घटाने हैं। तो इन 2 फंदों को हम एक साथ उल्टी डायरेक्शन में सिलाई घुसा के ये 2 का 1 कर देंगे और फिर बीच के हमें 2 फंदे उल्टे बिनने हैं, 1 और ये 2। फिर ये लास्ट के 2 फंदे भी हमें एक साथ बुनने हैं, लेकिन इन्हें कैसे बुनने हैं देखिए। जैसे हमने इधर तो एक ऐसे जैसे बुनते हैं ऐसे बुना, लेकिन इसको हमें कैसे बुनना है, ऊन को ऐसे थोड़ा खींच के इसको हमें पीछे से सिलाई घुसा के, ये देखिए इसी फंदे में जैसे ये आगे से घुसाना है तो आगे से नहीं, हमें इसके पीछे से सिलाई घुसा के ये ऐसे और इसे उल्टा बिन लेना है। ये पीछे से सिलाई घुसा के ऐसे, इसके पीछे साइड से सिलाई घुसा के और जैसे उल्टा बिनते हैं उसी तरह से ऐसे उल्टा बिन लेना है। फिर ये देखिए ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे, फिर 2 आगे से एक साथ उल्टा बिन लेंगे और ये 2 आगे से नहीं पीछे से सिलाई घुसा के 2 उल्टा बिनेंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए। ये पीछे से फंदा ऐसे करके और ऐसे 2 का 1 करना है, फिर ऊन पीछे करके ये लास्ट के 3 फंदे, 2 सीधे और एक लास्ट वाला फंदा सीधा। ये बेसिकली 12 सिलाइयों की डिज़ाइन है। ये देखिए कुछ कुछ शेप आ रही है, ये देखिए ये ऐसे शेप दिख रही होगी। अब इसको क्या करना है, इधर फिर हमें डिक्रीज करना है। 1 2 ये 3, फिर इसे उसी तरह नेट सीधी डायरेक्शन में सिलाई घुसा के
ये ऐसे, और इस बिना बुने वाले को बुने वाले पर से उतार देंगे। बिना बुने वाले को उतार दिया। अब इसके बीच में कोई फंदा नहीं है, और इन दोनों फंदों को जैसे सीधे सिलाई घुसाते हैं ऐसे दो फंदों को एक साथ ऐसे हमें बुन देना है। फिर ऊन आगे करके ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3, ये 4, फिर ऊन पीछे करेंगे, इसको सीधी डायरेक्शन में सिलाई घुसा के बिना बुने उतार लेंगे, और इसको नेक्स्ट फंदे को बुनेंगे और बिना बुने वाले को इसके ऊपर से ऐसे, देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर इनके बीच में कोई फंदा नहीं है। फिर इन जो 2 फंदे हैं इनको भी थोड़ा ढीला कर लेंगे और ऐसे सिलाई घुसा के 2 का 1 कर देंगे। फिर उसके बाद 4 उल्टे, और फिर उसी तरह ये फंदे सारे जैसे इधर हमने किए वैसे ही पूरे फंदे हमें कर लेंगे। ये देखिए ये ऐसे प्लेट से घंटियों से जो जैसा लेके उस तरह से हो गए, ये पूरे हो गए। अब हम फिर उल्टी डायरेक्शन में आएंगे। उल्टी डायरेक्शन में इसमें 4 बार डिक्रीज होते हैं। ये देखिए ये फिर ये 3 फंदे जो शुरू के थे, एक तो फर्स्ट स्टिच। अब हमें यहाँ पे 2 उल्टे बिन रहे थे, जैसे 2 सीधे बिन रहे हैं, तो एक तो इसका तो कोई गिनती नहीं है क्योंकि ये जे स्टिच है। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और एक सीधा वाला और एक ये वाला, इसको हम, ये है रॉन्ग साइड लेकिन हमें बिनना, ये ऐसे सीधे डायरेक्शन में सिलाई घुसा के ऐसे 2 का ये रेशे वाले ऊनों में ये होता है कि फंस जाते हैं, बीच से चिढ़ जाते हैं तो आधा भाग निकल जाता है, आधा उसी में रह जाता है। ये 2 का 1 कर लिया। फिर इधर से भी हमें ये 2 का ये 2 का 1 ऐसे कर लेना है। ये देखिए इधर ऐसे आ जाएगा। अब ये बीच के 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे क्योंकि एक सीधा इधर चला जाएगा। एक सीधा, 2 सीधे हो गए, एक सीधा इधर लेके फिर इसे भी 2 का 1 करेंगे। ऐसे दो का 1, इन्हें भी इसी तरह 2 का 1 करेंगे, बीच में 2 सीधे, इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरफ से ऐसे ये स्लैंटिंग सी होके ये घंटियाँ बन के तैयार हो गई। और ये देखिए ऐसे ये दूसरे कलर में डाली थी, देखिए ऐसे दिखती है। अगर अब इसके बाद आप चाहें तो एक सिलाई ये जो राइट साइड वाली है पूरी उल्टी बुन लें और उधर से आप पूरी सिलाई सीधी बुन लें, और इसके बाद आप दूसरी डिज़ाइन डाल सकते हैं। आप चाहें तो सेम इसके ऊपर भी डाल सकते हैं और चाहें तो इस बीच में डाल सकते हैं। जैसे एक सिलाई आपने पूरी उल्टी बुन ली, उधर से आएंगे तो आप पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। फिर हमने पहले शुरू में 2 फंदे उल्टे लिए थे, तो अब एक शुरू का 1 2 3 4 फंदे उल्टे लेके यहाँ पे वो जो वो वाले फंदे टेम्परेरी वाले फंदे बनाए थे वो बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 बना के यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से हम उसे रिपीट करेंगे। और वो 2 सिलाइयाँ आप ना चाहें तो जो ये गैप के लिए मैंने बनाई थी, ये जो गैप है इसमें, अगर आप ये गैप नहीं रखना चाहते तो आप उन 2 सिलाइयों को ना बनाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गैप बन के
वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी शुरू वाले सिलाइयों में हमने 2 फंदे रखे थे, अब की बार आप जब बनाइए तो 1 फंदा तो एज स्टिच का, 4 फंदे वो रख के यहाँ पे आप वो फंदे बनाएं। गर्ल्स ड्रेस के लिए बहुत ही सुंदर लगती है, फ्रिल के रूप में स्लीव्स पे, और देखिए स्लीव्स पे और नीचे डाल सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लगती है। ये दोनों आप मैंने देखिए लाइट और डार्क कलर में सेम फंदे हैं, लेकिन ऊन मोटी है, सिलाई मोटी है, तो देखिए ये बड़ी बड़ी दिख रही हैं और ज़्यादा, और ये पतला ऊन है, सिलाई पतली है। तो ये देखिए, और आप ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे विजिट करें। थैंक यू, और आपके सजेशंस का हमेशा वेलकम है। थैंक यू।